ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक जीनी की वॉइस ओवर सुनते हैं जो बता रहा होता है कि वह एक जीनी है। वो कहता है कई साल पहले जीनी के अंदर घमंड होने के कारण भगवान से भी बड़ा बनने की चाह उठी, पर उसे इंटरेस्ट नहीं था, वरना उसे ज़्यादा काम करना पड़ता। भगवान ने युद्ध में अपने फरिश्ते भेजे। युद्ध लगभग 300 सालों तक चली, जिसमें सारे जीनी खत्म हो गए, पर वह बच गया क्योंकि वह चिराग के अंदर छुपा हुआ था। फिर भगवान ने मिट्टी से बने इंसान बनाए और सारे बचे हुए जीनियों को उनकी सुनने का आदेश दिया, पर उसे अपने से कमज़ोर इंसानों के सामने झुकना मंजूर नहीं था, इसलिए भगवान ने उसे गुस्से में नर्क में फेंक दिया। फिर भगवान और उसके बीच डील हुई कि वो सारे बुरे लोगों को मार के नर्क में डाल देगा, पर अगर वो एक अच्छे इंसान से मिला तो उसके सामने झुककर उसकी गुलामी करेगा। फिर वह बहुत सारे इंसानों को मार चुका है और उन्हें नर्क में भेज चुका है, क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं। फिर वो बताता है कि जीनी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि चिराग, अंगूठी और पुराने बोतल में रहते हैं और इंसान की 3 इच्छाएं पूरा करते हैं। वो कहता है कि इंसान बहुत लालची, मतलबी और आलसी होते हैं और अपनों को भी धोखा दे देते हैं। पर वो एक दिन एक बच्ची से मिला जो मरते हुए भी अपने 3 इच्छाएं लोगों के लिए इस्तेमाल कर दी, जिस वजह से वो कैद हो गया। और वह कहता है कि वह उस बच्ची को कहीं से भी ढूंढेगा और उसे बुरा बना के उसे नर्क में ले जाएगा और मार डालेगा। फिर हम अपनी ड्रामा की फीमेल लीड कायोंग से मिलते हैं, जो रेस्टोरेंट में अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और उसे वहाँ आने से मना करती है। फिर कायोंग कहती है कि पिछले 10 सालों से उसकी आंटी उसे पैसे देने आती है और उसकी तस्वीरें खींचती है, और इस बात से वो नाराज़गी जताती है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि उसकी आंटी अपने माँ के पास पैसे देकर कायोंग का ध्यान रखने के लिए कहती है, जिससे उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और पैसे फेंक देती है। फिर उसकी बहन को बहुत बुरा भला कहती है। फिर हम उसकी दादी को पैसे फेंकते हुए देखते हैं। फिर वो कायोंग का ध्यान खुद रख लेगी कहकर उसे चले जाने के लिए कहती है। फिर हम उसे वहाँ पैसे गाड़ते हुए देखते हैं और वहाँ पैसे गाड़ने के बाद वो उधर ही बैठकर रोने लगती है। फिर फ्लैशबैक एंड होता है और कायोंग कहती है कि दादी ने पैसों पर मिर्ची की खेती करना शुरू कर दिया और आज भी पौधे बड़े होते हैं। फिर कायोंग अपनी माँ के फ़ोन में फैमिली फ़ोटो देख गुस्सा हो जाती है। फिर उसकी माँ उसे उसका एड्रेस कैसे मिला पूछती है। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आईडी बनाने के बाद वो फैमिली रजिस्टर मांगती है, जिसमें उसके माँ का एड्रेस मिलता है जहाँ उसकी आंटी रह रही होती है। फिर वह अपने आंटी से मिलती है और अपने माँ का एड्रेस मांगती है। उसे देख उसकी आंटी उसके माँ का एड्रेस दे देती है और इस तरह उसे अपने माँ का एड्रेस मिल जाता है और वह हर साल उस रेस्टोरेंट जाना शुरू कर देती है। और वह बताती है इस तरह वह पिछले 10 सालों से वहाँ आ रही है ताकि वह एक बार उससे मिल सके। फिर उसकी माँ उसका हाथ देख उससे निशान के बारे में पूछती है और बोलती है कि वो उसके लिए इतने सारे पैसे भिजवाती है। यह सब सुन के कायम को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माँ को उसकी बहन से अपने काम के बारे में पूछने के लिए कहती है। फिर हम क्लासरूम का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ उसकी टीचर उसके नानी को बता रही होती है कायोंग बार बार मेंढक काटने की जिद करती है, उसे थोड़ा दया सीखने की ज़रूरत है। फिर उसी रात उसकी नानी कायोंग को ब्लेड
और देके मेंढक को काटने के लिए कहती है और तभी उसके हाथ पे कट लगा देती है, जिससे कायोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नानी का गला पकड़ लेती है। फिर नानी भी कायोंग का गला पकड़ लेती है, जिससे दोनों का दम घुटने लगता है। नानी समझाती है मेंढकों को भी दर्द होता है और समझाती है कि उसे लोगों को भी तकलीफ को समझना पड़ेगा। नानी निराशा का भाव दिखाती है और कहती है कि आज के बाद से यह चेहरा उसने वापस देखा तो उसी दिन उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। कायोंग रोते हुए वह चेहरा फिर से दिखाने के लिए कहती है और दोनों रोने लगते हैं। फ्लैशबैक एंड होता है और अब कायोंग अपनी माँ से फिर वापस कभी ना मिलने के लिए कहती है और कहती है कि फिर वह नानी को रुलाने की कोशिश भी ना करे, वरना वो भूल जाएगी कि वो उनकी बेटी है और वह उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी और अपने हाथों से ही उनका गला घोट देगी। और इस वार्निंग के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। फिर हम कायोंग को ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा होता है। वो वहाँ लोगों को देखती है और वहाँ लोगों को एंजॉय करते हुए देख खुद भी एंजॉय करने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वहाँ तूफान आने लगता है, जिसे टूर गाइड बताती है कि उसे जीनी का तूफान कहते हैं। और वहाँ साइड वाले लेडीज गॉसिप करने लगते हैं कि जीनी सच में होते भी हैं या नहीं। लोग वापस चले जाते हैं पर कायोंग वहीं चलते रहती है। तभी वहाँ उसे फ्रेंड का मैसेज आता है। चेक करते हुए वो चिराग से टकराकर गिर जाती है। तभी उसे गुस्सा आता है और वह उस चिराग को लेकर जोर जोर से मारने लगती है। वह उधर अपने माँ का फेस इमेजिन करती है और ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है। फिर वह चिराग को फेंक देती है। तभी वह चिराग वापस लौटकर साइड में आ जाता है, जिससे फिर टकराकर वह गिर जाती है और उसे इस बार बहुत गुस्सा आता है। वह चिराग उठाती है और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है, जिससे वहाँ फिर तूफान आ जाता है और उस चिराग से एक जीनी निकलता है, जिसके बाल बहुत बड़े होते हैं। कायोंग अपने हेयर पिन को निकाल के जीनी के गले पे रख देती है और वो कौन है पूछती है। तभी जीनी पीछे आ जाता है और उसके बाल सूंघने लगता है और वह कहता है कि वो वही है जिसके वजह से वह इतने साल तक चिराग में रहा। वह खुद के बाल पे फिसल के गिर जाता है। तभी वह जब घर लौटती है तो वहाँ जीनी बैठा रहता है। फिर वह पूछती है कि वह इतनी जल्दी कैसे आ गया। वह बताता है कि वह एक जीनी है और वो कहीं भी आ सकता है। तभी कायोंग उसके इतने बड़े बाल है पर दाढ़ी नहीं है करके उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर जीनी अपनी कहानी बताता है कि ना जाने कितने साल से वह चिराग के अंदर कैद था। फिर हम देखते हैं एक ब्लैक लेपर्ड को, जो आगे जाकर एक इंसान का रूप ले लेता है और वह उस लड़की के बारे में वहाँ गांव वालों से पूछने लगता है। वह उसकी तस्वीर दिखाता है और मिले तो बताने के लिए कहता है। हम चिराग में देखते हैं कि जीनी बहुत ही बोर हो रहा होता है। वह भगवान से बार बार कहता है कि उसे निकाल दे। तभी हम उस लेपर्ड को देखते हैं, जो वहाँ आके पल पल की खबर जीनी को देने लगता है और यह सब कहानी जीनी कायोंग को सुना रहा होता है। यह कहानी सुनते सुनते कायोंग सो जाती है। उसे देख जीनी भी वहाँ से चला जाता है। तभी कायोंग अचानक से उठती है और उस चिराग को पकड़ लेती है और तभी जीनी वापस बाहर आके वह कायोंग से अपनी 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि अब कितने साल हो चुके हैं। जीनी चिराग के अंदर भगवान से बहुत गुस्सा रहता है। फिर वह अपनी गलती मानकर वापस सब चिराग को ठीक करने लगता है और भगवान से सिर्फ एक मौका मांगता है ताकि वह बाहर आ सके और इंसानों को
दिखा सके। तभी वह सारा जगह हिलने लगता है और वो वही समय रहता है जब कायोंग चिराग हिला रही होती है। जिनी बोलता है कि वो उसे मौका मिला है और वह उस मौके का इस्तेमाल करेगा। वह अगले दिन कायोंग को बताता है कि वो उससे 3 इच्छाएं मांग सकती है, सिवाय मरे हुए को जिंदा करके। और यह चीज़ बोलते बोलते वो बताता है कि वह इच्छा पूरा करने के बाद कायोंग को मार डालेगा और इस तरह वो आज़ाद हो जाएगा। कायोंग उसे बताती है कि वह ये चीज़ें उसे क्यों बता रहा। कायोंग उसे परेशान ना करने के लिए कहती है और अभी उसके पास कोई इच्छा नहीं है, यह कह के उसे जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगर वो उसे परेशान करेगा तो वह अभी उस जीनी को मार डालेगी। यह सुन के जीनी उसे बताने लगता है कि वह पिछले सारे जन्म में बहुत ही अच्छी थी, पर वह इस जन्म में बहुत ही अलग है। फिर हम देखते हैं कि उसका वफादार वहाँ आके बार बार बताता है कि किस तरह वह हर जन्म लेती थी और किसी न तो किसी को बचाते हुए मर जाती थी। यह इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। फिर हम कायोंग और जिनी को रास्ते पे चलते हुए देखते हैं। जिनी उससे 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहता है, पर कायोंग उसे डिस्टर्ब ना करे कहती है। जिनी उसे इस समय के बारे में समझाने के लिए कहता है। तभी वहाँ से एक बाइक आती है जो जिनी को मार देती है। तभी जिनी देखता है कि उसका आधा शरीर दूसरी जगह चला गया है। तभी कायोंग का फ़ोन बजता है, जिसे सुनकर जिनी डर जाता है। कायोंग फ़ोन उठाती है। वहाँ उसकी दादी बोल रही होती है कि कायोंग वहाँ मज़े करे पर लड़कों से दूर रहे और अगर कोई परेशान करे तो उससे बात करवाए। तभी कायोंग अपना फ़ोन जिनी को दे देती है और लड़के का आवाज़ सुनकर दादी शॉक हो जाती है। तभी हम कायोंग का वीडियो देखते हैं जहां वो एक कार को रिपेयर कर रही होती है। कायोंग उस कार को रिपेयर करते हुए उसके ओनर से बात कर रही होती है। उसके अजीबोगरीब बात सुनकर ओनर भी हंसने लगता है। वह उसे बताती है कि अगर उसे अगली बार डिस्काउंट चाहिए तो वो उसके गैराज में आ सकता है। और यह वीडियो एडिट करते हुए देख एक लड़का ज़ोर से हंस रहा होता है और खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कायोंग गोल्ड की शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहाँ जिनी आता है। कायोंग साइड में खड़ी लड़कियों से अपने दोस्त के लिए देने वाली गिफ्ट का एडवाइस मांगने लगती है, जिससे वह लड़की उसे एडवाइस करती है। तभी वहाँ जिनी आता है और उसे परेशान करने लगता है। वह लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें वो जिनी नहीं दिख रहा होता है। उन्हें लगता है कायोंग अकेले में बात कर रही होती है और वह उनसे डर के वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिनी उससे 3 इच्छाएं मांगने के लिए कहता है। कायोंग को गुस्सा आ जाता है और वह जिनी के दाढ़ी का मजाक उड़ाने लगती है और उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। तभी हम कायोंग को देखते हैं जो बीच पे जाके उस चिराग को फेंक देती है। जब वो घर लौटती है तो जिनी वहाँ अपने बाल सुखा रहा होता है और उसे हाय बोलता है, जिसे देखकर कायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। चिराग उसके हाथों में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कायोंग अपना भेष बदल के वहाँ चिराग को सस्ते में बेच रही होती है और तभी एक लड़का आता है और उससे वह चिराग खरीद लेता है। पर जब वो घर लौटती है तो फिर वह वहाँ जिनी को देखती है और अब वो परेशान हो जाती है। तभी जिनी कायोंग उससे दूसरे जिनियों के बारे में पूछने लगती है, पर वह बताता है कि वह बहुत सबसे ताकतवर जिनी है। यह सुनकर कायोंग बोलती है कि वह उससे भी ताकतवर जिनी को ढूंढ निकालेगी और उसे ख़त्म कर देगी। वह जाके हर चिराग को रगड़ने लगती है। तभी उसे एक चिराग से एक जिनी निकलता हुआ दिखता है। वह जिनी बिल्कुल पहले जिनी की तरह दिख रहा होता है। वह बताता है कि वह दूसरा जिनी है
पर बस उनकी शक्ल मिलती है। यह सुनकर कायोंग उससे और जानकारी लेने लगती है, पर जल्दी ही समझ जाती है कि वह जीनी उसका मजाक उड़ा रहा है। दरअसल वो वही जीनी होता है। यह सुनकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। जीनी अपनी तारीफ करने लगता है, पर यह सुनकर कायोंग गुस्से में एक चिराग पकड़ती है और जीनी के सर पे मार देती है। तब जीनी गुस्से में बताने लगता है कि कायोंग है जिसने उसे धोखा दिया और दूसरी जीनी को ढूंढ रही थी। जब कायोंग को लगता है कि वह बहस को हार रही है, तभी वह अपने दोस्त की बात याद करने लगती है कि किस तरह उसकी दोस्त कहती है कि अगर तुम बहस में हार रहे हो तो टॉपिक ही चेंज कर दो। तब अचानक से कायोंग जीनी के बालों की तारीफ करने लगती है। यह सुनकर जीनी बात ना बदलने के लिए कहता है। कायोंग फिर से हारते हुए सोच अपने दोस्त की बात याद रखती है, अगर ना जीत सको तो शर्मिंदा कर दो। इससे वह उसके दाढ़ी का मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो उससे पूछती है कि उसे उसकी भाषा इतनी अच्छे से कैसे आती है। जीनी घबराते हुए कहता है कि वो अभी भी अरबी में बात कर रहा है, पर उसे वह चीज़ अपने भाषा में सुनाई दे रही होती है। फिर वह उसे अरबी बोलने के लिए कहती है। वह अरबी के सबसे बेसिक वर्ड्स बोलता है, जिससे कायोंग उसे ढोंगी बुलाती है। जीनी बात बदलते हुए उसे अखड़ू बुलाता है और कहता है कि यह उसके लिए अच्छा है ताकि वह उसे जल्दी से मार सके। तभी वो उसे उड़ने के लिए पूछती है। तभी अचानक से जीनी उसे पकड़कर उड़ने लगता है। यह देख कायोंग को बहुत मज़ा आने लगता है। फिर वह हर गलियों में घूमते हैं और इस तरह उड़ते देख वह मान जाती है कि वह एक जीनी है। तभी वह उड़ते उड़ते एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ बात करने लगते हैं। कायोंग जीनी की तारीफ करती है और उसे चिल्लाने का मन कर रहा है कहती है। जीनी यह सब समझ जाता है और उसे जाकर चिल्लाने के लिए कहता है। वहाँ कायोंग जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी तरफ देख एक क्रीपी सी स्माइल देती है। और यह देख जीनी उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसकी स्माइल लोगों से कितनी अलग है। तभी कायोंग कहती है कि वह बस अपनी खुशी जाहिर कर रही होती है। तभी जीनी अचानक से कायोंग के बदलते भाव को देखता है और उससे पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी कायोंग वहां आती है और जीनी को धक्का दे देती है। जीनी वहां से गिर रहा होता है और उसे देख कायोंग उसे देखती रह जाती है और वापस ना मिलने के लिए कहती है। तभी जीनी वापस आ जाता है और कायोंग को देख बहुत गुस्से में कहता है कि वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और कायोंग को बताता है कि वह ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, बस थोड़ा ऊपर गिर गया। जीनी कायोंग को कहता है कि उसने उसे धक्का देकर बहुत गलत काम किया और वो उसे भुगतान करना पड़ेगा। यह देख के कायोंग बोलती है, उसका भाव गुस्से का है और बताती है कि उसे गुस्सा आ रहा है। तभी जीनी उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि वह उसके साथ इतना बुरा किया और वो गुस्सा भी ना करे, ऐसे कैसे। और तभी वह याद करता है कि वह पहले कितनी दयालु थी, पर अभी वह सबसे निर्दयी है और वह उसे मार के नर्क में भेज देगा। और यह सुनने के बाद वह हंसने लगता है। तभी अचानक से कायोंग का भाव बदल जाता है और वह बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है कि वह उसे जल्दी से मार डाले ताकि वह भी आराम से मर सके। और जीनी ऐसा सुनकर शॉक हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो।